जनता के लिए परेशानी का काल समाप्त हो रहा है। वो बार बार आए, जितना बेर आएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। जिस तरह खौले हुए दूध में आप नींबू गाड़ते हैं तो दूध फट जाता है, उसी तरह चुनाव के मैदान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के अंदर आज दूसरी बार राजधानी पटना आ रहे हैं और बीजेपी कार्यालय में जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। इनसे सर बात करते हैं। सर, फिर एक बार मोदी जी आ रहे हैं, 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार पटना आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जिस तरह खौले हुए दूध में आप नींबू गाड़ते हैं तो दूध फट जाता है, उसी तरह चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में जितना बार नरेंद्र मोदी आएंगे उतना भाजपा को नुकसान होगा। हम तो चाहते हैं बार बार कि अभी से चुनाव तक यहीं नरेंद्र मोदी रहे, तब वो 40 से 40 हारेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता और प्रासंगिकता दोनों समाप्त हो गया है। क्योंकि वहाँ जहाँ जाते हैं जनता उनसे भागती है। चूँकि वो 10 सालों के अपने उपलब्धि को भारतवासियों के बीच में नहीं रख पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या कमाया। सिर्फ वो 10 साल में गंवाए हैं, वो रेल के रूप में हो, प्लेन के रूप में हो, BSNL के रूप में हो, LIC के रूप में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, सबको उन्होंने बेचा है। तो उन्होंने कमाया ही नहीं, तो उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। तो एक बेचना, दूसरा न नौजवानों को नौकरियां दिए, न किसानों के आय दुगुना हुआ, न सबका पक्का मकान मिला, न अच्छे दिन आए, न काला धन आया, न 15 लाख रुपया मिला। ये हम नहीं कहना है, सब मोदी जी कहे हुए थे। तो जो मोदी जी अपने बात पर खुद खड़े नहीं हैं, फिर जनता उनको दोबारा वोट क्यों देगी? वो बार बार आए, जितना बेर आएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार पटना आ रहे हैं, गरीबों की बात करते हैं, कई तरह के जो उन्होंने वादे किया था, लेकिन उनके आने से आज पटना, राजधानी पटना में जब वो आ रहे हैं, गरीबों का ही काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले बार भी रोड शो किया था तो गरीबों का 5 दिन तक दुकान बंद था। आज फिर आ रहे हैं, लोगों की दुकान बंद करने का आदेश दिया गया है। पर जनता के लिए परेशानी का काल समाप्त हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं और खुशनुमा माहौल आने वाला है। नरेंद्र मोदी के काल में ही नोटबंदी हुई, अपने पैसे के लिए लोग कतार में लग के मर गए। नरेंद्र मोदी के काल में कोरोना काल आया और एक ट्रेन बंदी काल चला, यातायात बाधित काल चला, अपने घर जाने को तरस गए और हजारों मील पैदल चलते चलते सैकड़ों हजारों लोग मर गए। कोरोना से जो लाखों मरा सो मरा, तो वो काल समाप्त होने वाला है। यानी कि एक काल जो जानलेवा काल था, अफरन काल था, धनलेवा काल था, भारत को बेचने की संपत्ति वाला काल था, समाप्त होके एक हिंदुस्तानियों के लिए खुशनुमा काल 4 जून को आने वाला है और एक पढ़ा लिखा बेहतर निर्णायक सरकार आने वाला है। सर, क्या लगता है 4 चरणों के चुनाव के बाद अब जाति धर्म की बात की जा रही है, मजहब की बात की जा रही है? नरेंद्र मोदी जी समझ गए हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए वो विकास की बात नहीं करते, 10 साल की उपलब्धियों की बात नहीं करते। वो सिर्फ धर्म पे, गाय गोबर, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस, क्या देश की यही बात रह गई है? दुनिया भर में भारत की जगहसाई नरेंद्र मोदी जी कर दिए हैं कि कहाँ भारत अंतरिक्ष में जाने की बात करता है, न्यूक्लियर की बात करता था। उस भारत को गोबर, भैंस, मंगलसूत्र पे सिमट दिया भारत के प्रधानमंत्री ने। दुनिया क्या कह रहा होगा कि इतने बड़े भारत में विज्ञान के नाम पे नहीं, अर्थव्यवस्था के नाम पे नहीं, नौजवानों के नाम पे नहीं, किसानों के नाम पे नहीं, भैंस के नाम पे वोट मांगते हैं नरेंद्र मोदी। तो भारत को नरेंद्र मोदी ने बहुत निचले पौधान पे डाल दिया है दुनिया के नजरों में। उस गरिमा को हमें वापस लाना है। क्या इस बार मोदी का लहर खत्म? मोदी जी का लहर क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि 10 साल से मोदी का कहर भारत पर था। वो नोटबंदी के रूप में, GST के रूप में, कोरोना काल के रूप में, ट्रेनबंदी के रूप में, महंगाई के रूप में, तो वो काल समाप्त होकर अब खुशनुमा काल है। इसलिए मोदी का कहर उन्हीं को बर्बाद कर रहा है। अब जनता का लहर इंडिया के लिए है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि मोदी की जो लहर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और अब जनता की खुशहाली का समय आ गया है। तो इनका जो इशारा है वो साफ कहना है कि अब इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और NDA गठबंधन की सरकार समाप्त हो जाएगी। दर्श न्यूज़ के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा।